5 पशु मतलब बीमार है हमारे, और जिसमें एक पशु 1.5 साल का खत्म हो गया कटड़ा, और एक हो गया 1 महीना का खत्म। 40-50 भैंस रखते हैं और उनमें भैंसों में पक्के की बीमारी, पैरों वाली, और उनका मुँह आता, नियार खाना छोड़ देती हैं। और हमने लोन निकाला है दोनों भैंसों पे जैसे तैसे करके मजदूरी कर करके, और उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अजी ऑब्जेक्शन क्या उठाते जब वो गाँव में आते ही नहीं, गाँव में नहीं आते या नहीं आता कोई भी। पूरे गांव में इस चीज का सर्वे कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है। मैं 25,000 रुपये का लगा रहा, कम से कम 1.5 साल का हमारा था, और हमारी 2 भैंसों में दूध बिल्कुल नहीं रहा, लाइन भी आई हुई है। कोई सरकारी डॉक्टर यहाँ नहीं आया दोताई के अंदर कि एक ही घर ना है या 2 घर नहीं है किसी के पशुओं में, पूरे गांव में बीमारी है ये। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार इंडिया लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की ग्राम पंचायत दोताई में, जहां पक्के की बीमारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोज बात करें तो हम पशु दम तोड़ रहे हैं। आखिर सरकारी सिस्टम इतना बेखबर क्यों है? जहां एक तरफ बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायत दोताई में पक्के की बीमारी इस कदर तूर पकड़ चुकी है कि आए दिन प्रतिदिन हर घर में पशु जो है दम तोड़ रहे हैं। आखिरकार सरकारी सिस्टम कब जागरूक होगा? क्या एक बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं यहाँ पर पशु, उसके बाद में जागरूक होगा? क्या देखने वाला विषय बनता है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के भी आदेश रहते हैं कि गरीबों की तरफ नजर रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सरकारी सिस्टम क्यों कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? ग्राम पंचायत में दिन नहीं पहुंचा है। हम जानेंगे, एक हमारे पास एक दादा जुड़े हुए हैं कि आखिरकार इनके कितने पशु जो पक्के की बीमारी से ग्रस्त हैं। क्या नाम है चाचा? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शाहिद नाम है मेरा। शाहिद जी, कौन सी ग्राम पंचायत से हैं आप? दोताई से। क्या समस्या है पक्के की बीमारी को लेकर के? कितने पशु ग्रस्त हैं आपके? 5 पशु मतलब बीमार है हमारे, और जिसमें एक पशु 1.5 साल का खत्म हो गया कटड़ा, और एक हो गया 1 महीना का खत्म। और हमने लोन निकाला है दोनों भैंसों पे जैसे तैसे करके मजदूरी कर करके, और उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकारी विभाग जो पशुओं के चिकित्सक है, उन्होंने सूचना दी थी? हाँ दी थी। क्या आश्वासन दिया? ये उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर का लड़का दिल्ली अस्पताल में भर्ती है, वो नहीं आ सकते। अब हम कहाँ जाए जी, तुम प्राइवेट दिखा लो। प्राइवेट दिखाए, 2 लवारे हमारे खत्म हो गए। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहाँ गढ़मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सक इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या उसमें एक ही देख रेख के लिए एक ही डॉक्टर है? भी गए हैं उनके, हाँ घर तक भी गए हैं, जिससे हमने काम करवाया, लोन निकलवाया उसके, हम घर तक भी गए आफाक के। जब हमारा फोन नहीं उठाया तो हमें घर जाना पड़ा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ मौके पर कितने पशु बीमार हैं? अब 4 पशु हमारे बीमार हैं मौजूद हालत में। क्या आप ही के हैं? क्या ग्राम पंचायत दोताई में और भी ऐसे शख्स हैं जिनके पशु बीमार हो? तो 10 आदमी है ऐसे, तो 200 आदमी हैं। एक आध थोड़ा, ये बहुत है जो आएंगे। हम तो परेशान हैं। मैं 25,000 रुपये का लगा रहा, कम से कम 1.5 साल का हमारा था, और हमारी 2 भैंसों में दूध बिल्कुल नहीं रहा, लाइन भी आई हुई है। जैसे तैसे करके हमने मजदूरी कर करके लिए हुए। इसमें किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं आप? अब किसको ठहराऊं? हम तो सबको ठहरा रहे, जब हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं डॉक्टर का लड़का एक का बीमार है, सारे डॉक्टर हुए अस्पताल में, यानी कि दिल्ली। कब सूचना दी थी आपने? ये हो गई जी कम से कम मुझे 6-7 दिन। अच्छा, 6-7 दिन। 6-7 दिन के बाद में कोई ग्राम पंचायत में नहीं आया? कोई सुनवाई नहीं है हमारी जनाब। हम मजदूर आदमी हैं, और भाई मजदूरी का ऐसा, एक दिन लग गई, एक दिन नहीं लगी, 4 दिन नहीं लगी। एक लड़का हमारा छोटा सा, 3 लड़कियां, घरवाली हमारी बीमार रहती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है पशुओं के जरिए ही अपना पालन पोषण कर रहे हैं? हाँ बस ऐसे ही कर रहे हैं, 17-15 करके। मैं महीना मजदूर से अब क्या करें बताओ? डॉक्टर को दें, बच्चों को दिखावें, घरवाली को दिखावें, खुद को देखें। 55 साल की हमारी उम्र है। एक शख्स फिर ग्राम पंचायत के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य रहा जो न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर आने का आज। तो पहले मैं इनका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद जी, कहाँ के निवासी हैं? दोताई के। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, ढोरों का पालन करते हैं, भैंसों की डेयरी, 40-50 भैंस रखते हैं और उनमें भैंसों में पक्के की बीमारी, पैरों वाली, और उनका मुँह आता, नियार खाना छोड़ देती हैं। कितने समय से बीमारी से ग्रस्त? ये लगभग 2 से 2.5 महीने तक। हाँ, आपने सूचना दी थी किसी सरकारी विभाग को इसकी? आए थे अभी परसों तरसों हमारे पास आए हैं डेयरी में। उन्होंने ये कह दिया अस्पताल जाओ, वहां से दवाई लेकर आओ। मन का इन्हें चेक करो एक बार। फिर आप अस्पताल से दवाई लेकर आए? नहीं, हम तो लेके जब ही तो आते, जब वो एक बार चेक करके ये बताते कि इसकी इतना टेम्परेचर भैंस में आ रहा है, बुखार है, या ये खाली पक्के की बीमारी है। आए थे, फॉर्मेलिटी पूरी की, देख करके चले गए, पूरी तरीके से नहीं चेकअप किए उनके, और बोल दिया कि आ जाना हॉस्पिटल, दवाई ले आना। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास डॉक्टर कौन आता है? मैंने कहा एक रविंद्र डॉक्टर है हमारे पास, वो कई साल से आते हैं।
उन्हें फोन करा के फलानी इंजेक्शन इनके पास लगा के जाओ, माँ हमें दवाई लेनी है आपसे। लगभग कितने पशु होंगे मौके पर आपके जो बीमार हैं? हमारे पशु अब फिलहाल तो 3-4 हैं। हाँ, आपने ट्रीटमेंट किससे करा? सरकारी डॉक्टरों ने कह दिया कि प्राइवेट से करा लो। हमने तो प्राइवेट से कराया था, प्राइवेट ही करता था हमारा। पहले इसका कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहा, जबकि सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, पक्के की बीमारी चल रही है, तो उसमें भी एक सरकार गवर्नमेंट जो है एक गरीबों के लिए मिशन चलाती है कि पक्का हो या लंपी जैसी बीमारी हो, उसमें जो सरकारी जो विभाग के डॉक्टर जुड़े हुए होते हैं वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए आपने फिर ऑब्जेक्शन उठाया कुछ कि हम प्राइवेट से क्यों कराएं जब सरकारी है? अजी ऑब्जेक्शन क्या उठाते जब वो गाँव में आते ही नहीं, अच्छा, गाँव में नहीं आते? या नहीं आता कोई भी। पूरे गांव में इस चीज का सर्वे कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ। तो लगभग आप बता सकते हैं कि ग्राम पंचायत दोताई में अब कितने घर ऐसे होंगे जिसमें कि मानो कि ये पक्के की बीमारी से पशु जो ग्रस्त हैं? ये तो सभी पूरे गांव में ही है बीमारी, कि एक ही घर ना है या 2 घर नहीं है किसी के पशुओं में, पूरे गांव में बीमारी है ये। तो फिर भी नहीं आए? कोई सरकारी डॉक्टर यहाँ नहीं आया दोताई के अंदर। तो हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से आप आला अधिकारियों से क्या क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं, हमें डॉक्टर करीब यहाँ अपना कैंप लगा हुए हैं या गाँवों में फिरे कि बीमारी है या नहीं है। सबके पशु बाहर बंधे रहते हैं, कोई ये तो ऐसी चीज है नहीं कि अंदर बंधे रहे, दुबका के बांधेंगे। आना उनका तो पूछना जरूरी है कि आप पशु पालते हैं, क्या बीमारी है या क्या दिक्कत है, जब ही तो बताऊंगे जब कोई आदमी आओगे यहाँ पे। कोई आता नहीं है, आपने नहीं सोचा? आता कोई भी। ये तो सरकारी जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अजी सवाल तो जब ही होंगे ना खड़े, जब यहाँ कोई आवेगा या कोई पूछेगा। हम किसके पास जाओ या कहाँ जाओगे? देखिए, हमारे साथ एक ऐसे पीड़ित जुड़े हुए थे जिनके पशु बात करें तो पक्के की बीमारी से ग्रस्त हैं और यहाँ पर सरकारी सिस्टम अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंच पाया है। लगातार इन्होंने समथिंग 7 दिन पहले उन्हें अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और बोल दिया था कि डॉक्टर के बेटे बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ सकते। क्या सरकारी विभाग में एक ही ऐसा डॉक्टर है जो पशुओं को देखता है? अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। छोटी बड़ी खबरों के साथ गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिवा आजाद।